1 मार्च को झारखंड प्रदेश कांग्रेस पीएसी की बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर उपस्थित थे। बैठक में आगामी आने वाली लोकसभा चुनाव के संबंध में विस्तारित चर्चा की गई तथा लोकसभा के सभी सीटों का क्षेत्रवार विश्लेषण किया गया। बैठक के माध्यम से यह भी तय किया गया कि झारखंड में महागठबंधन की चल रही सरकार के द्वारा इन 4 वर्षों के दौरान किए गए विकास का कार्य का पूरा खाका जनता के सामने रखा जाएगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार के 5 वर्षों का कार्यकाल का खाका भी जनता के सामने रखा जाए, ताकि अपनी उपलब्धियों का ढोल पीटने वाले प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के नामुमकिनों को पोल खुल सके। बैठक में अपने विचार प्रकट करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने पीएसी के सदस्यों को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह कमर कस कर तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि पीएससी के सदस्यों की भूमिका चुनाव से पहले अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देश में एक बार फिर चुनाव शुरू हो जाने के बाद आपकी भूमिका अलग होती है और चुनाव के पहले आपकी भूमिका अलग है। अभी हमें सभी लोकसभा सीटों पर केंद्रित होकर ऐसे तमाम कमजोरी को दूर करने पर बल देना है जिसकी वजह से चुनाव का परिणाम थोड़ा बहुत भी प्रभावित होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि झारखंड के संदर्भ में हमारे गठबंधन की मजबूती को देखकर भाजपा बौखलाहट में है और वह वर्तमान सरकार के खिलाफ हर मोर्चे पर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही है, परंतु हमारी एकजुटता से हर बार उनके इरादों पर पानी फिर जा रहा है। पूरे देश की जनता, विशेषकर झारखंड की जनता ने इनका असली रंग पहचान लिया है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि जनता जिस तरह से हम पर विश्वास करती है, उस विश्वासों को हम बनाए रखें। उन्होंने कहा कि हमारी मिलीजुली मेहनत और जनता के साथ से झारखंड का परिणाम चौंकाने वाला होगा, जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर सकती। इस अवसर पर राजेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा राजनीति के निचले पैदान पर खड़ी होकर ओछी राजनीति कर रही है, जिससे जनता का भारी नुकसान हो रहा है और ऐसे में हम मूकदर्शक बनकर खड़े नहीं रह सकते। अगर आज हमने जनता को जगाने और जागने का काम नहीं किया तो भावी पीढ़ी लोकतंत्र का नाम सिर्फ इतिहास में ही पढ़ पाएगी। इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हटाना मोदी सरकार का एक छुपा हुआ एजेंडा है, जो भविष्य के सामने आएगा। मोदी और उनके सरकारों ने इसकी नींव रखनी शुरू कर दी है। यह जरूरी है कि हम समय रहते एकजुट हो और देश की जनता को भी एकजुट करें और उनके इरादे से अवगत कराए, ताकि आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद होने से बचा रहे। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, सुखदेव भगत, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो, शहजाद अनवर, फुलकान अंसारी, A.K. त्रिपाठी, विजेंद्र सिंह, कालीचरण मुंडा, भीम कुमार, संजय लाल पासवान, राजीव रंजन प्रसाद, रविंद्र सिंह, जयशंकर पाठक, गीताश्री उरांव, मदन मोहन शर्मा, हृदयानंद यादव, गजेंद्र कुमार सिंह, राजेश सिन्हा, अमूल्य नीरज खलखो, योगेंद्र साहू, अभिलाषा साहू, केदार पासवान, जयशंकर पाठक, मानस सिन्हा, अशोक चौधरी उपस्थित थे।